नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम या चाल, दूरी, समय से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके जो टीसीएस का जो लेटेस्ट जो पैटर्न है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, उस पर यह वीडियो बनाया हूँ। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करते जाएं, और जो बच्चे चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉन टेक के साथ साथ टेक्निकल का भी तैयारी कराया जाता है। जो बच्चे नॉन टेक्निकल का भी करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो आता है। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक से मतलब छोटा छोटा चीज, बहुत सारा बच्चा स्किप कर जाते हैं, स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे मत बढ़िए, आगे बढ़िएगा तो कुछ ना कुछ आपको मिस कर जाएंगे। ये चलते बता रहा हूँ कि देखिए, हर चीज को याद नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ता है। क्यों समझना पड़ता है कि आदमी हैं, हम लोग के पास इमोशंस हैं। रोबोट और आदमी में क्या डिफरेंस है? रोबोट और आदमी यही ना डिफरेंस है, हम लोग पास इमोशंस हैं। हम लोग एक दूसरे को लगाव जल्दी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। किसी को प्यार मोहब्बत का टेंशन है तो किसी को फैमिली वालों का टेंशन है, तो हर तरीका से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हर चीजों को आप याद नहीं कर सकते। याद करेंगे तो मेमोरी भी तो आपका जो वेरिएबल तो है, लेकिन इसमें अगर 10 तरह की बातें चलते रहेगा तो आपको दिमाग में नहीं रहेगा, दिमाग से उड़ जाता है। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट को समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाल, दूरी, समय। अगर चाल, दूरी, समय का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति चलता है, कहता है, देखिए, चाल, दूरी, समय में आपको तीन चीज ध्यान देना है कि अगर कोई व्यक्ति मान लिया जाए कह रहा है कि हमें 500 मीटर चल रहे हैं, 5 सेकंड में चल रहे हैं, तो भाई 5 सेकंड में चल रहा है 500 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना चल रहा है? 1 सेकंड में चलने का मतलब क्या? 500 में 5 से भागा देंगे, 500 में 5 से भागा मतलब 100 मीटर पर सेकंड। मतलब कह सकते हैं कि चाल जो होता है, ये चाल जो होता है एकांक समय में तय की गई दूरी। चाल क्या किसे कहते हैं? एकांक। देखिए डिफिनेशन याद ये चलते बता रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए, आपको समझ जाए। याद मतलब कि हाँ सब समझ में आए। एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। इसका मतलब ये समझिए कि अगर कोई आदमी कह दे कि 10 घंटा में चल रहा है 500 किलोमीटर, तो 1 घंटा में निकालेंगे। एकांक मतलब क्या? यूनिट। 1 घंटा में निकालेंगे तो आपको चाल होगा, तो 500 बटा 10। या तो घंटा में रह सकता है, या तो इसका यूनिट क्या होता है? मिनट होता है। कह देगा कि 10 मिनट में 500 है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 500 बटा 10। ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, ऐसा नहीं कि स्पीड नहीं है। अब कोई कह देगा 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में 500 है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 500 बटा 10। मतलब कह सकते हैं या तो सेकंड रहे, या तो मिनट रहे, या तो आवर्स रहे, हर एक यूनिट टाइम में जो दूरी तय करेगा वो क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। अब ये देखिए, ये क्या है? दूरी है, और ये क्या है? समय है। ये क्या है? दूरी है, ये क्या है? समय है। मतलब दूरी में समय से भागा दे रहे हैं तो क्या निकल रहा है? चाल निकल रहा है। तो एक फॉर्मूला यहां से आ गया। एक फॉर्मूला कहां से आ गया? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल जो हो जाएगा बराबर दूरी बटा समय। बहुत बच्चों को बोर लग रहा होगा, लेकिन आप देखिए यही तो फॉर्मूला, इससे सब तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। दूरी बटा समय मतलब ये है कि चाल जो होगा, जितना दूरी तय किया या समय, या फिर यह हो सकता है कि दूरी क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, इसको इस तरह गुना कर देंगे, तो दूरी जो हो जाएगा चाल गुने समय। और क्या हो सकता है? समय क्या हो जाएगा? तो दूरी बटा चाल। देखिए अब इसको समझिए। अब क्या हो रहा है, क्या कि अगर कोई मतलब चाल जो है ना, स्पीड जो है ना, टाइम के इन्वर्सली है। टाइम के इन्वर्सली मतलब अगर कोई कहता है कि आदमी ज्यादा देर समय ले रहा है, इसका मतलब उसका चाल क्या रहा होगा? कम रहा होगा, क्योंकि इन्वर्सली है। समय ज्यादा, चाल कम होगा, ऑब्वियस है। अगर कह देगा कि चाल बहुत ज्यादा है, तो इस समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब कि चाल जो है ना, समय से इन्वर्सली है। जितना देर अगर ले रहा है तो उतना उसका चाल कम रहेगा। अगर जितना चाल ज्यादा है तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। देखिए सब आपको समझना है। चलिए, अब इस समय आप कह देगा क्या? समय ज्यादा है तो चाल कम रहा होगा, चाल ज्यादा है तो, क्योंकि इन्वर्सली है। अब इसी में कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकते हैं? अब देखिए क्वेश्चन, देखिए ये सब अब क्वेश्चन का हो सकता है। आपने बताया कि चाल जो होता है दूरी बटा समय। अब कह देगा क्या? दूरी दे दिया है,
दूरी आपको बराबर है, मतलब हर समय में कह रहा है कि दूरी समय कर दिया, बराबर कर दिया, क्या 30 किलोमीटर का ही दूरी चल रहा है, लेकिन किसी समय समय ज्यादा कर दिया है, किसी में चल के ज्यादा कर दिया है। तो आप ही समझिए कि चाल गुने समय जो हो जाएगा, चाल गुने समय जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब क्या, कि अगर दूरी समय कर दिया, दूरी कर दिया सेम, या तो फिर क्या कह देगा, समय सेम है, क्या कह देगा, समय सेम है, समय एक जैसा है, मतलब कि दो आदमी चल रहा है, दोनों को समय एक 3 घंटा चला, तो या तो उसका चाल अलग रहा होगा, तो दूरी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, चाल अलग अलग रहेगा तो दूरी अलग अलग होगा। यहाँ पे समझने की बात ये है कि अगर मान लिया समय सेम कब होगा, मान लिया जाए कि समझिए कि एक चोर है और एक सिपाही है, उल्टा उल्टा कर दिया, यहाँ पे इससे कर दीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे सिपाही है, देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं उसका पैटर्न पहले ही बता दे रहे हैं। ये सिपाही है और ये मान लीजिए कि चोर है। बोल रहा है कि जब सिपाही के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर था, ठीक है, या 1 किलोमीटर था, सिपाही जब चलना स्टार्ट करता है, सिपाही जब चलना स्टार्ट करता है मान लिया कि 5 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो था 2 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड है। मान लीजिए कि गाड़ी से चल रहा है ये, और ये चला बेचारा पैदल दौड़ल चल रहा है। अब बताइए, कह रहा है कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कहीं ना कहीं इसको तो मिलेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस अधिक कम है, 5 का है 2 का है, तो 3 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में अधिक कर रहा है। ये बताइए कि अब यहाँ से यहाँ पे मिल गया, तो मिल गया मतलब क्या हुआ कि जितना देर ये चला होगा उतना ही देर तो ये भी चला होगा, लेकिन इसका स्पीड कम रहा जिसके चलते कम दूरी तय किया, इसका स्पीड ज्यादा रहा, इसका स्पीड ज्यादा रहा तो ज्यादा दूरी तय किया। तो मतलब क्या होगा, मीटिंग टाइम जो होता है, अगर दो चीज कहीं पे मिल रहा है तो उसमें समय क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो समय सेम के लिए फिर बताएंगे कैसे करना है, अगर चाल अगर अलग है तो कैसे करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। चलिए, कह रहा है कि देखिए अब चाल में, मैंने क्या बोला, चाल में आपको किलोमीटर पर आवर में रह सकता है या फिर मीटर पर सेकंड में रह सकता है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो एक फॉर्मूला आपको देखें, 1 किलोमीटर कितना, 1000 मीटर होता है। 1 आवर कितना होता है, 60 1 आवर में 60 मिनट होता है और इंटू 60 सेकेंड होता है। अब इसको कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 तिया 6, और 5 दूनी 10, और 5/6 मतलब कि अगर हमको किलोमीटर आवर को किलोमीटर आवर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अगर यही कहता कि नहीं, मीटर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो कुछ नहीं करते, इसमें आपको 18/5 से गुना करना पड़ता है, याद रखना है, दिमाग में रखना है। 18/5 से गुना क्यों करते हैं, मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे, जैसे यहाँ से आपको कन्वर्ट किए ना, तो इसे यहाँ पे 18/5 आ जाएगा। अब बहुत बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि यार 5/18 से गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में कि किससे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि मान लीजिए कि मीटर पर सेकंड है, ऑब्वियस है कि ये ज्यादा रहेगा। मीटर पर सेकंड में कोई 500 मीटर चल रहा है तो किलोमीटर में तो कम होगा ना, तो आपको किलोमीटर में कम होगा मतलब कम वाला से गुना करना पड़ेगा किलोमीटर में, तो आपको किससे गुना करना पड़ेगा, 5/18 से, और फिर क्या हो जाएगा 18/5। चलिए इतना आप याद रखिए, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में गुना करना है, 18/5 कर देना है। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुना करना है। क्योंकि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से कर रहे हैं तो उसका तो किलोमीटर ज्यादा होगा ना, तो कम में करेंगे तो कम वाले से गुना करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। इतना आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज था बेसिक, अब स्टार्ट होता है रियल लाइफ, जिसको कैसे हमको अप्लीकेशन कैसे करना है क्वेश्चन में। आप कह रहे हैं कि 600 मीटर है और 5 मिनट है, तो देखिए प्रति घंटा, अगर ये सेकेंड में रहता तो आराम से कर देते, मीटर पर सेकंड को 18/5 से गुना कर देते, लेकिन नहीं है, मिनट में है, तो कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया 600 मीटर है बाबू, तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 1000 से भागा दे देंगे, ये किलोमीटर हो गया। 5 मिनट है तो इसको अगर सेकंड में, इसको अगर घंटा में बदलेंगे तो 5/60 हो जाएगा। यही तो होता है। क्या पूछ रहा है, गति पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये पूछा हुआ है 2020 का असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का एग्जाम में, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल का एग्जाम है 2020 में, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 600/1000 और गुने 60/5। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इधर बच गया 10, इधर हो गया 6 6 36, 36/50, 18,
और 10 25, नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं क्या, 600 बटा 1000 गुने 60 बटा 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 पचे 60, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 छक्का 72 बटा 10, मतलब कितना हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, 7.2 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, आप यहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है आपके स्क्रीन पे है, देखिए आपके स्क्रीन पे क्या है, हवाई जहाज जो है 5 घंटा में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। अब कह रहा है कि अगर ये 1.2/3 घंटा में कितना गति बढ़ाना होगा। देखिए कुछ नहीं है, आपको दे दिया समय, कह रहा भाई कि 5 घंटा चला है, 240 किलोमीटर पर आवर से चला था। अगर 240 किलोमीटर पर आवर से ये चला होगा तो कितना दूरी 5 घंटा में कर लेगा, वही दूरी तो इसको इतना घंटा में तय करने की बात कर रहा है, समय को घटा दिया है। तो पहले हम क्या निकाल देंगे, दूरी निकाल देंगे कि कितना तय किया होगा, तो ये दोनों को गुना कर देंगे। तो 240 गुने 5 कितना हो जाएगा 1200, 24 बचे 1200 किलोमीटर। अब यही कह रहा है कि इसको हमको इतना घंटा में तय करना है। आपको समय दे दिया कितना कि अब जो इसको घंटा जो 1.2/3, 3 दूनी 5, 3 अदू 5, 5/3, 5/3 घंटा में अब इसको तय करना है। आइए बताइए कि अगर 5/3 घंटा समय दे दिया और दूरी टोटल 1200 दिया हुआ है, तो चाल क्या हो जाएगा 1200/5 डिवाइडेड 3, मतलब ये हो जाएगा 1200 गुने 3/5, कितना हो जाएगा ये 5 के 5 दूनी 10, 5 के 20, 240, 240 इंटू 3 कितना 720 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर ये हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ये बात को अगर आपको देखिए बहुत जगह आपको यूनिट मेथड से बनाने का रहेगा, तो देखिए आप यहां से भी बना सकते हैं। देखिए अगर ये 5/3 घंटा है, 5 घंटा ले रहा था, तो 5 घंटा में 1200 किलोमीटर चल रहा है, तो पूछ रहा है 3 घंटा में कितना देरी चलेगा, तो 1200/5 में 240 है, 3 से गुना कर देंगे। तो रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, बहुत जगह आपको रेशियो मेथड से बताया जाता है। मेरा मानना है कि अगर कोई बच्चा को बेसिक कंप्लीट है ना, बेसिक है ना, तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बना सकता है, उसमें उलझेगा नहीं। लेकिन अगर कुछ चीजें रेशियो वगैरह में होता है कि कुछ चीजें में आपको इधर से उधर कर दिया ना, तो आपको टाइम लग जाता है। अगर आपको उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, रेशियो मेथड से बनाने के लिए आपको अगर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको आसानी से बन जाएंगे रेशियो मेथड से। लेकिन हम ये चलते कह रहे हैं कि आपके पास टाइम कम है, तो बेसिक मेथड ही दिमाग में रखिए, ताकि वहां पे टाइम लगे लेकिन सही आंसर आए, सही आंसर आए। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की बजाय 14 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय किए गए वास्तविक दूरी। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। आप कह रहा है कि 10 से चल रहा था, तो 14 किलोमीटर 4 किलोमीटर बढ़ा दिया, तो कितना चल रहा है 20 किलोमीटर चल रहा है। देखिए दोनों समय तो सेम चला होगा ना, समय तो सेम चला होगा, खाली स्पीड बढ़ा दिया है। तो कुछ नहीं करना, पहला मेथड से बनाएंगे। तो अगर ये मान लिया जाए कि टी समय चला दोनों मिलकर के, तो टी समय में चलता तो कितना चलता है, ये 10 टी चलता, समय क्या हो जाता है आपका दूरी कितना हो जाएगा, चाल इंटू समय 10 टी। लेकिन अब क्या कर रहा है कि 14 बढ़ा दिया, तो 14 बढ़ा दिया तब कितना दूरी तय करेगा 14 टी। लेकिन कितना बताइए कि यही दोनों को तो डिफरेंस है कितना 20 किलोमीटर, मतलब 4 टी जो रहा होगा वो 20 रहा होगा, तो टी कितना रहा होगा 20/4, 4/20, मतलब 5 घंटा ये चला होगा। तो अब कह रहा है उसके द्वारा वास्तविक तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो वास्तविक तय की गई दूरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, समझ आया, तो 10×5 = 50, इसका आंसर क्या हो जाएगा 50। समझ रहे हैं, ये बात को समझना है। वास्तविक पूछ रहा है, नहीं कि आपको 14 में 5/70 मार दिया, दोनों आंसर दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये सब चीजें छोटा छोटा है, लेकिन आपको ये बात को याद रखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ से 14 में 5 से गुना कर दिया, तो नहीं ना, ये तो स्पीड बढ़ा दिया है ना, स्पीड बढ़ा दिया, 20 किलोमीटर अधिक चल रहा है। लेकिन पूछा कि वास्तविक कितना था, वास्तविक दूरी तो 50 किलोमीटर था ना, वो स्पीड बढ़ाने से ज्यादा दूर चला गया। चलिए ये क्वेश्चन, एक और मेथड अगर सोचिए, दूसरा मेथड से कहें कि भाई नहीं सर ऐसे नहीं बनाएंगे, हम और मेथड से बनाना चाहते हैं, तो कुछ नहीं, और मेथड क्या, रेशियो कर दो। अगर ये 10 का है, अब बढ़ा करके पहले 10 था, ये बाद में कितना 14 हो गया, तो रेशियो 5 हो गया, रेशियो 7 हो गया। मतलब ये बताओ कि ये जो कितना का अंतर है, 2 किलोमीटर पर आवर का अंतर है, मतलब 2 यूनिट का अंतर है। यही 2 यूनिट किसके बराबर है, 10 के बराबर 20 के बराबर है। तो समझ रहे बात को,
ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, तो स्पीड में कितना 2 यूनिट का बराबर। अब 2 को बराबर कितना है 20 हो गया, और 20 है 20 किलोमीटर है 2। लेकिन हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसमें भी हमने बताया था कि अगर यहाँ पे देखिए दूरी आपको यहाँ पे सेम नहीं है, वास्तविक दूरी यहाँ पे सेम नहीं चल रहा है, तो हम यहाँ रेशियो मेथड से बनाने में और गलत कर देंगे, तो रेशियो मेथड से नहीं बनाना। और दूरी अगर सेम रहे तो हम करेंगे, ये ध्यान देना। लेकिन दूसरा मेथड और अगर बनाना चाहते हैं तो देखिए एक और मेथड से आप बना सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन को बनाने का ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक ही तरीके से बनाया जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको अगर सोचने का तरीका आ रहा है ना तो बहुत बहुत तरीके से आंसर बना सकते हैं। हम मुजबानी भी इसको मार सकते थे, कितना अच्छा 14 है 10 बढ़ा दिया 4 किलोमीटर पर आवर में चेंजेज आया है, 4 किलोमीटर मतलब 1 घंटा में चेंज आया, 20 किलोमीटर ज्यादा चल गया 1 घंटा में, तो कितना घंटा ही ले लिया होगा, यही 5 घंटा लगा होगा, यही 5 10 50 हो गया। ये मुजबानी भी बना सकते थे, टी मान के भी बना दिए, तो आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं। दूरी को लेकिन आपको सेम करना है, 20 किलोमीटर डिफरेंस कैसे आया होगा, यही तो इसके चलते आया होगा। अब अगर कहता कि नहीं सर हम वैसा नहीं, हमें एक्स मान के बनाएंगे, बचपन में पढ़े थे, तो कोई बात नहीं, मान लिया कि वो एक्स किलोमीटर चलता था, एक्स किलोमीटर चलता था। अब बताओ कि अगर वो एक्स किलोमीटर चलता था तो कितना समय आपको 10 एक्स बटा 10 समय लगेगा। समय क्या होगा, अगर एक्स किलोमीटर चला 10 किलोमीटर से तो इसका समय एक्स बटा 10 लगा। अब बोला कि नहीं सर अभी क्या कर रहा है कि 20 किलोमीटर अधिक चल गया, कब, जब 14 किलोमीटर से चल रहा है, तो अभी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 20 किलोमीटर ज्यादा चल गया, कब, 14 किलोमीटर से, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया समय इसका। हमने बताया क्या कि समय तो दोनों सेम चल रहा है, स्पीड को खाली डिफरेंस किया है, तो यहाँ पे समय सेम कर रहे हैं, तो एक्स बटा 10 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 20/14। अब यहाँ से कुछ नहीं, इसको इसको करोगे तो 14x 10x 14x बराबर 10x प्लस 200। अब ऐसे बनाओ चाहे वैसे बनाओ। अब यहाँ से कितना हो गया 4x बराबर 200, x बराबर 200 बटा 4, मतलब कितना 50 किलोमीटर। यही तो पूछ रहा था कि वास्तविक दूरी मैंने कितना माना था, x माना था, तो ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। एक मेथड ये हो गया। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर समय है तो कैसे बनाना है, समझ रहे बात को, आपको कुछ नहीं करना है, खाली आपको कंसेप्ट को समझना है। अब एक और मेथड देखिए, ये सब मेथड है आप, मैंने बताया पहले क्या कि दूरी ज्यादा कर दिए, टी मान लिए समय, तो 10t 14t ऐसे कर दिए, फिर आपको समय बराबर कर दिए, तो आप जैसे कीजिए वैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम नहीं लेंगे ना, तो आप लोग को भी लगेगा कि 10 तरीका के बताने के बाद क्या होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं किससे बनाए, तो आपको जिससे अच्छा लगा हो वो वाला से बना दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी 50% अधिक तेज से चल सकती है, दोनों एक ही समय बिंदु में शुरू करते हैं और ए से 75 किलोमीटर दूरी पे बी तक पहुंचते हैं। हालांकि रास्ते में रुकते रुकते ट्रेन 12.5 मिनट का समय गंवाना पड़ता है। देखिए कुछ नहीं, कह रहा है कि ये वो रेलगाड़ी से चल रहा है, रेलगाड़ी से चल रहा है, एक कार से चल रहा है। अब कह दिया कि भाई कार से 50% अधिक तेज चाल से कौन चल रहा है, ये भाई साहब ट्रेन चल रहा है, ट्रेन जो चल रहे हैं कितना 50 किलोमीटर से ज्यादा चल रहे हैं। अब कह रहा है कि अगर ये बीच बीच में ट्रेन रुक के जा रहा है, ये ऑब्वियस है कि ज्यादा समय से चल रहा था, अगर ज्यादा समय से ये चल रहा था, बात को समझिए कि अगर ये ज्यादा समय से यदि अगर ये स्पीड इसका ज्यादा होगा तो पहले पहुंच जाएगा, लेकिन बेचारा ये रुक रहा था, तो रुकने के चलते ये फिर दोनों एक साथ ही पहुंचता, देखिए दोनों एक ही साथ पहुंचता। हमको बता दिया कि दोनों के बीच का डिस्टेंस 75 किलोमीटर है, और कह रहा है कि यहाँ से रेलगाड़ी भी चल रहा है, यहाँ से कार भी चल रहा है, लेकिन दोनों यहाँ पे पहुंचने का टाइम सेम दिया हुआ है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है, ये 12.5 मिनट। ये 12.5 मिनट जो है ना, ये भाई साहब रुक गए, जरा चलते दोनों सेम समय में पहुंचा, यानी यही 12.5 मिनट का डिफरेंस रहा होगा स्पीड में। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लिया जाए इसका स्पीड यू है, इससे 50% अधिक है, मतलब इसका जो रहा होगा यू का 150% रहेगा, मतलब कितना यू गुने 150/100। सिंपल मेथड से, मतलब बेसिक मेथड से बता रहा हूँ पहले, तो क्या हो जाएगा 20 × 100, 30 × 150 जीरो, मतलब कि 3u/2,
समझ रहे हैं बात को, इसका स्पीड 3u/2 है, इसका स्पीड क्या u है। अब समझिए कि अगर ये डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 75 किलोमीटर कर रहा है बाबू, तो दोनों तो 75 किलोमीटर तय कर रहा होगा। तो अब क्या करते हैं कि अगर ये u 75 इससे चलता तो 75/u इसका टाइम हो जाता। अब कह रहा है कि अगर ये 3u/2 से चलता तो 75 डिवाइडेड 3u/2 इसका समय हो जाता। ये दोनों को माइनस करेंगे, यही तो किसके बराबर है, 12.5 मिनट का। इसको देखिए हिसाब क्या है, किलोमीटर आवर में कर रहे हैं, तो इसको 60 से भागा दे देंगे, तो अब कितना हो जाएगा 600। तब कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना, तो ये हो जाएगा 25 125, इसको 25 से भागा देंगे तो 25 दूनी 50, 25 का 100, मतलब कितना हो जाएगा 5/24। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे करेंगे तो ये 3u/2 2 ऊपर चला जाएगा, इधर 2 गुना कर दिए, अब 2 गुना कर देंगे तो अब यहाँ पे देखिए इसको हम हटा देते हैं थोड़ा, 2 ऊपर चला गया, जब 2 ऊपर चला गया तो नीचे कितना बच गया 3u। अब इसको हटा दिए 50 25, अब हो गया कितना 75u माइनस 25 दूनी 50u, 50u बराबर 5/24। अब इसको घटा दो, अब 1/u कॉमन ले लेते हैं, 75 में से 50 गया कितना बचेगा बाबू 25 बचेगा, बराबर 5/24। इधर से इधर कट जाएगा, पचे 25, पचे 25 हो जाएगा। अभी यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। गुना कर देंगे, 24 में 5 से गुना होगा तो कितना 120 हो गया, इसका आंसर सही हो गया सी। ये हो गया आपको पहला क्या, बेसिक मेथड, हमको बेसिक में क्या किए ऐसा कर दिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, देखिए ये सब अगर पता है तो आराम से हो जाएगा। आप दूसरा किस तरीके से कर सकते हैं, एक और मेथड से बता रहे हैं कि अगर हम रेशियो मेथड से बनाते हैं कि चलिए ठीक है, दूरी दोनों का तो समय सेम दिया हुआ है, जब दूरी दोनों को सेम दिया हुआ है तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये कार है और ये मेरा क्या है, रेलगाड़ी है। अगर मान लिया कि 100 के स्पीड से चल रहा होगा तो 50% अधिक है तो 150 से चलेगा, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इसको 30 से भागा देंगे तो 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 100, ये कितना हो जाएगा 20 से ही नहीं कटेगा, सॉरी हम 1 0 से 1 0 कट कर देते हैं, 1 0 से 1 0 कट हो 1 मिनट हो चला। हाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इधर 5 से भागा देंगे तो 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब ये हुआ कि इसका चाल का रेशियो 2/3 है। मैंने क्या बताया था बाबू कि देखिए अगर दूरी अगर सेम है, आपको बताया था क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब करा ये सेम है, ये सेम है, तो अब इसका देखिए, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि चाल अगर 2:3 में है तो समय क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तब यहाँ पे इस टाइप से बना सकते, मान लीजिए कि पहले S1 था तो चाल गुने समय, S1 T1 S2 T2 बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी दोनों को बराबर है। अब कहते हैं क्या S1/S2 बराबर T2/T1। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर S1/S2 था तो T2/T1 है, मतलब उल्टा है। अगर हमको स्पीड का रेशियो अगर इस S1/S2 है तो टाइम का रेशियो क्या है T2/T1, उल्टा है। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि अगर इस समय अगर लेना चाहेंगे तो ये 2 है तो ये 3 है, तो ये लिया होगा 3 लिया होगा, तो कितना लिया होगा 2 लिया होगा, यही लिया होगा ना टाइम। अब यही कह रहा है, ध्यान दीजिए, यही दोनों का डिफरेंस, इसी दोनों का डिफरेंस जो है आपको कितना है 12.5 मिनट। वही ना है कि ये जो समय जो 2 घंटा जो लिया होगा 12.5 मिनट है, तो ये क्या 1 यूनिट जो है कितना 12.5 मिनट को मैंने बताया कितना 5/24, 5/24। आपको पूछ रहा है ये कितना है 3 यूनिट है ना, 3 गुना ले रहा है ना, 3 गुना टाइम मतलब कितना है 3 गुने 5/24, यही टाइम ले रहा होगा ना, तो 3 में 8 से गुना करेंगे तो 5/8 हो जाएगा। ये जो 5/8 इसका समय निकल गया, और आपको कितना दिया हुआ है
5/8 हो गया। बात इतना समझ में आ रहा है? अगर बात इतना समझ में आ रहा है आप लोग आगे लाइक जरूर मारते जाइएगा। अब ये इसका समय हो गया 5/8 घंटा। अब ये 5/8 घंटा हो गया, कितना दूरी तय कर रहा है बाबू? 75 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 75 डिवाइडेड 5/8 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 75 गुने 8/5, 15×5 = 75, 15×8 = 20, 120। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 120। आपको रेशियो मेथड से बता दिए, वैसे ही बता दिया, आपको जो अच्छा लग रहा है वैसे आप बनाते चलिए। चलिए अगला मेथड भी मैं बता सकता हूँ, तो 1 से बटा कर करके, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। चलिए, तो ये दो मेथड आपको दिमाग में रखना है। आपको जिससे अच्छा लग रहा हो वो आप बनाने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब सारे जो होते हैं ना, मैथ्स जो होता है ना, प्रैक्टिस क्या चीज है। अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो आप जल्दी बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है तो अच्छा नहीं बना, जल्दी नहीं बनेगा। मतलब प्रैक्टिस ही जो है मैथ को परफेक्ट बनाता है, आपको परफेक्ट बनाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अगर ये 54 किलोमीटर पर आवर से चले, स्टॉपेज अगर छोड़ दें तो 54 किलोमीटर पर आवर से किसका थी है, और स्टॉपेज को अगर मिला दें तो 45 किलोमीटर है। अब आपको पता है कि क्यों घट रहा है, देखिए समझिए। मैंने बताया था क्या, देखिए यही दो फॉर्मूला पे तो है, चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर कह रहा है कि अगर स्टॉपेज बढ़ा दे रहा है, तो स्टॉपेज मिला दे रहा है, मतलब कहीं पर रुक जा रहा है, तो टाइम तो बढ़ जाएगा ना। जब टाइम बढ़ जाएगा तो यही आपको क्या है, समय इसका थी, चाल जो होगा घट जाएगा, क्योंकि समय ज्यादा है तो दूरी तो आपको सेम है, तो समय दूरी में समय से भागा देंगे तो चाल तो घट रहा है। ठीक है, यही है। तो आप कह रहा है कि 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है, तो देखिए कि अगर 54 किलोमीटर से चल रहा था तो स्टॉपेज नहीं था, 45 किलोमीटर से चल रहा है तो स्टॉपेज है। मतलब कि क्या, 9 किलोमीटर का ठहराव है। 9 किलोमीटर पर मतलब 1 घंटा में 9 किलोमीटर क्या हो रहा है, ये रुक रहा है। 9 किलोमीटर ये रुक रहा है, तो कह रहा है कि 1 घंटा में इसका एक्चुअल साल कितना था, 54 किलोमीटर। तो बताइए कि इसका जो रहेगा ये 9 किलोमीटर है, समय कितना हो जाएगा, कितना दूर रुका होगा, 9/54। 9/54 कितना, 9×6 = 54, 1/6 आवर्स। 1/6 आवर्स कितना दे, मिनट में पूछ रहा है, तो 1/6 इंटू 60, 6×60, मतलब कितना देर रुका होगा, 10 मिनट रुका होगा। कितना देर रुका होगा, 10 मिनट होगा। खाली आपको समझना था यहाँ पे। चलिए आगे बताते हैं, वीडियो लंबा थोड़ा चल जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं। आपको अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको अप्रिसिएशन भी करते रहिए, क्योंकि बहुत आपसे मोटिवेशन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन फिर ये है, कह रहा है कि 600 किलोमीटर की उड़ान एक विमान खराब मौसम कारण धीमा हो गया, यात्रा के उसकी औसत गति 200 किलोमीटर कम कर दी गई, उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ा दिया गया। देखिए इसमें आपको औसत गति नहीं दिया हुआ है, इसमें औसत गति नहीं दिया होगा कितना औसत गति रहा था। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बेसिक जो मैंने बताया आपको देखा दिया बाबू कि देखो कि 600 किलोमीटर है, 600 किलोमीटर का इसका दूरी था। अब कह रहा है क्या कि मौसम खराब हो गया। जब मौसम खराब हो गया तो इसका जो चलना चाहिए था यू गति से, वो अब चलने लगा कितना, U-200 से चलने लगा, U-200 से चलने लगा। अब बताइए कि जब U-200 से ही चलने लगा तो समय कितना देर बढ़ गया, या 30 मिनट बढ़ गया, क्योंकि स्पीड घट गया तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ गया। तब कुछ नहीं बताए थे, अब कुछ नहीं कहे थे, आपको कहे थे क्या कि क्या करना है कि आपको डिस्टेंस टोटल ये दिया हुआ, अगर ये यू से चलता तो इसको पहले कितना टाइम लगता, 600/u, कम समय लगता, ये कम समय है। अगर कह रहा है कि 200 घटा दिए, 200 किलोमीटर कम गया तो कितना हो जाएगा, 600/u-200, यही हो गया ना। अब इसको इतना समय लग रहा है, अब पहले इसका समय कितना लग रहा था, 600/u, यू ज्यादा था तो कम समय लगेगा। ये अब इसमें घटा दिए तो ज्यादा समय लगेगा, तो दोनों को घटाओगे तो यही तो 30 मिनट का समय बढ़ गया है। तो 600/u-200 माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600/u बराबर 30 मिनट, 30/60 घंटा में कर दिए, क्योंकि आपको घंटा में दिया हुआ है, तो 30/60 हटाइए। अब इसको आप सोल्व कर दोगे तो जो भी आंसर आएगा उससे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट हो गया। यहाँ पे u अगर दिया हुआ है, u में हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा गुना भागा समय लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि t जो है ना, t के टर्म में निकलना चाहते हैं। ये आपको t के टर्म में निकल गया।
अब इसको सोल्व करना चाहेंगे तो कितना होगा, तो अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 इधर चला जाएगा, 600 कॉमन ले लीजिएगा, 600 कॉमन हो गया। इसको जब इसको सोल्व करके बता देते हैं, यू माइनस 200 माइनस 1/u माइनस 1/u हो जाएगा। उधर 600 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब ये उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा u माइनस u प्लस 200 डिवाइडेड u माइनस 200। इधर जाएगा कितना, 1/1200। यू से यू कट गया, इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 गुने 1200 बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 200 यू, कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 200 यू माइनस 12×24 गुने 40। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यू निकल जाएगा। यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, यू निकल जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। अब इसको अदर मेथड से, अब इसको सब सोल्व करोगे ना, तो आप सोल्व करके देखना कितना आ रहा है आंसर, ये बताना हमको। अब इसको हम अदर मेथड से करके देखते हैं। दूसरा मेथड और हम बता रहे हैं, दूसरा मेथड तो देखिए क्या है। दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मान लिया जाए कि अगर ये उड़ान की अवधि मान लेते हैं टी घंटा था, उड़ान का अवधि अगर ये टी घंटा था, यही कह रहा है क्या कि अगर ये 600 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है बाबू, तो इसका स्पीड कितना रहा होगा, u बराबर हो जाएगा कितना, 600/t। देखिए जो पूछ रहा है ना उसी से हम करते हैं, u बराबर 600/t हो जाएगा। अब देखो पहले मैंने क्या किया था, u के टर्म में लाए थे, अब आपको t के टर्म में ला के दिखाते हैं। अगर मान लिया जाए कि 600 किलोमीटर से चल रहा था, अब टी घंटा मान लिया कि टोटल उड़ान की अवधि रहा होगा, अगर एक्चुअल चलता तो एक्चुअल में कितना होगा, u हो जाएगा 600/t, इसका स्पीड हो गया। अब क्या कह रहा है कि 200 किलोमीटर इसका कम हो गया, कब, जब 30 मिनट बढ़ गया। मतलब अब ये कितना टाइम ले रहा है बाबू, t प्लस 30/60 का एक घंटा में बदल दे रहे हैं, t+1, ये इतना आवर्स का टाइम ले रहा है। तब इसका स्पीड कितना घट रहा है, u माइनस 200 हो जा रहा है, u माइनस 200 हो रहा है कब, जब ये 600/t+12 दूरी बटा समय कर दिए। अब ये दोनों को डिफरेंस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को घटा दो, ये दोनों घटाएंगे तो ये दोनों को घटाएंगे तो देखिए इसमें अगर इसको से इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 600/t माइनस 600/t+12 बराबर हो जाएगा कितना, 200। अभी 600 कॉमन ले लीजिए, जब 600 कॉमन ले लेंगे हो जाएगा कितना, 1/t माइनस 1/t+12 बराबर 200। 200 दिया 600, 300 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/t माइनस 3/t+12 को लिख सकते हैं 0.5 बराबर 1। अब गुना कीजिए तो 3t, इसको इससे गुना करेंगे तो 3t माइनस प्लस 3 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस कितना हो जाएगा, 3t माइनस इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 3t डिवाइडेड, देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो t प्लस टी इंटू 0.5 बराबर 1। अब इसको करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना t² प्लस इसको इधर जाएंगे तो 3/2 बराबर 3t से 3 2 कट गया, कितना हो जाएगा 3/2। अब इसको इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2² प्लस t माइनस 3 = 0। अब इसको निकाल दीजिए तो 2t² है प्लस, अब देखिए 3 दूनी 6 है, तब इसको निकाल सकते 3t माइनस 2t माइनस 3 = 0। तो 2t t निकाल देंगे कॉमन तो t = 2t प्लस 3, इधर -1 हो जाएगा, 2t प्लस 3 बराबर 0। मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा। तो 2t प्लस 3 बराबर 0 और t माइनस 1 बराबर 0, तो t बराबर 1 और t बराबर -3 2। आपको पता होना चाहिए क्या माइनस कभी वैलिड होता है, माइनस तो कभी वैलिड नहीं होगा।
माइनस में समय होता है नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, तो t बराबर 1, क्या हो जाएगा 1 घंटा हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा। ये हो गया सही आंसर। अगर आपको अलग मेथड से बनाना चाहिए तो अलग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन उतना सब मेथड अभी नहीं बताएंगे। एक मेथड जानिए, जो अवधि वाला पूछा ये वाला ज्यादा इजी है, यू वाला में आपको टाइम ज्यादा लग जाता। तो जो आपको दिया रहेगा, जो पूछ रहेगा उसी को लेकर के मान के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो ट्रेन की गति का अनुपात 7:8 है, दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर। तो देखिए अगर आपको दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो दूसरी ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, दूसरी ट्रेन का स्पीड जो हो जाएगा 400/4, मतलब कितना 100 किलोमीटर बराबर। अब कह रहा है कि दोनों का स्पीड 7:8 है, मतलब क्या है कि यही जो पहली ट्रेन की गति पूछ रहा है, यही जो 8 यूनिट जो रहा होगा 100 के बराबर है, यही तो 8 यूनिट 100 के बराबर है। तो कितना एक क्या हो जाएगा 100/8, 4 दूनी 8, 25 चौके 2, 25 का 100, 25/2। अभी 25/2 1 यूनिट है, कितना इसका स्पीड बता रहा था 7 का रेशियो है, तो 7 गुने 25/2 कितना 25, 25 7 75 से 175/2 87.5, इसका आंसर हो जाएगा 87.5। या आप ऐसे नहीं मानते तो आप कहते हैं अच्छा ये दोनों का रेशियो ये है, मान लिया जाए कि इसका 7x स्पीड रहा होगा, इसका 8x स्पीड रहा होगा, यही 8x के बराबर हो जाएगा 100। कैसे बना दीजिए आप, वही है, खाली आपको सोचने का तरीका अलग हो जाता है। चलिए आई थिंक ये समझ में आया होगा। यही इसी जो बता रहे हैं ना, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यात्रा पर निकला एक व्यक्ति 160 किलोमीटर यात्रा 160 किलोमीटर क्या था 64 किलोमीटर प्रति घंटे से चलता है। अगला 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर। देखिए एकदम इजी है। औसत चाल में देखिए बाबू, औसत चाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। औसत चाल जो होता है, याद रखिएगा, कुल दूरी डिवाइडेड कुल समय, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये तो याद रखना है, कुल समय आपको निकालना होगा। अब देखिए आपको यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर से, तो आपको दूरी दिया हुआ है, समय चाल दिया हुआ है। पहला समय मान लीजिए कितना हो गया 160/64, दूसरा समय कितना हो जाएगा 160/80, 80 दूनी 160, 16 चौके 64, और 16 दहा 160, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये हो गया 5/2 घंटा। इसमें क्या हो गया 2 घंटा, दोनों को जोड़ देंगे कुल समय कितना हो जाएगा 5/2 + 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 5 4 9, 9/2 घंटा हो गया। ये बटा 9/2 घंटा कितना हो गया कुल समय। कुल दूरी कितना दिया हुआ है 320 दिया हुआ है, तो 320 डिवाइडेड 9/2, 320 गुने 2/9, 640/9 भागा देंगे तो 9 छक्का 54, 9 7 63, 7 63 हो गया। फिर एक एक 10, 63 एक 10 हो गया, एक मरतबे लगेगा 71.11 के करीब आंसर आ जाएगा। इसका आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। औसत चाल वाला में आपको याद रखना है, कुल समय पहले निकाल लेना है, फाइव का स्पीड और अति में दिया रहेगा, आपको कुल समय निकाल के चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 30 किलोमीटर का दूरी तय करने में भाई को 2 घंटा अधिक लगते हैं, यदि आप ये भाई दुगना कर दे 1 घंटा कम समय लगेगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछे, देखिए 30 किलोमीटर दूरी तो सेम दिया हुआ है, पहले हम रेशियो मेथड आपको बता दें कैसे होगा। कह रहा है क्या कि पहले स्पीड इसका चाल कितना था, पहले चाल मान लिया जाए यू था, अब इसका चाल क्या हो गया बाद में, अब चाल क्या हो जाएगा 2u हो गया। मतलब ये हुआ कि पहले ये u स्पीड से चल रहा था, अब 2u कर दिया, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। मतलब यहां समझिए कि पहले u से चला, अब 2u दुगना कर दिया, मतलब समय क्या रहा होगा हाफ हो गया हो रहा होगा। वही हाफ समय जो रहा होगा, पहले 2 घंटा अधिक ले रहा होगा, अब 1 घंटा कम समय ले रहा है। तो सोचिए यहां से समझिए बात को, पहले जाता तो यहां से आने जाने में 2 घंटा ज्यादा लेता, अब कह रहा है कि अब इसको 1 घंटा कम ले रहा है, अब 1 घंटा कम ले रहा है। मतलब ये हुआ कि कितना घंटा का ये पूर्ति किया 2 + 1, 3 घंटा का ये समय को पूर्ति किया होगा। यही 3 घंटा नहीं पूरा किया होगा, यही 3 घंटा किसके बराबर हो जाएगा, जो ये हाफ, मतलब क्या था
1/2 तो कितना होगा, 6 घंटा लगेगा। तो 6 घंटा मतलब कितना, और इसे 30 में 6 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 5। ऐसे बना सकते थे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब अगला, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देखिए, कुछ नहीं कीजिए, ये बाबू चाल का हो गया, ये मेरा चाल का हो गया। तो समय का क्या बताया था, समय क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, क्योंकि दूरी सेम है, समय उल्टा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यही वन का जो डिफरेंस आ रहा है, यही वन का डिफरेंस आ रहा है, यही 1 यूनिट का जो डिफरेंस आ रहा है किसके बराबर है, तो 3 घंटा के बराबर है, 3 घंटा के बराबर है। अब ये बताइए, इसका वास्तविक चाल पूछ रहा था, पहले 1 था, ठीक है। अगर ये 3 घंटा 1 यूनिट है तो ये कितना समय ले रहा है, 2 घंटा है, 2 है ना यूनिट, तो 3×2 = 6, 3×2 = 6, यही टोटल घंटा लिया होगा 6 घंटा। अब 6 घंटा समय निकल गया, टोटल दूरी 30 किलोमीटर दिया हुआ है, 30/6, 2×5 = 30, 5 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, पहले चाल का रेशियो निकाल देना है, उसका अपोजिट समय का रेशियो कर देना है, उसका अपोजिट समय का रेशियो कर देना है, यही जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस आपको यहाँ पे बराबर करके निकाल देना है। ये आपको इतना समय समझ में आया होगा। अगर ये ऐसे नहीं बनाते, बेसिक मेथड बहुत बोलता है कि सर हमको बेसिक मेथड से बनाना है, तो बेसिक मेथड से कुछ नहीं करना था। देखिए, कुछ नहीं कहता है कि अगर 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है बाबू, तो इस अगर यू स्पीड से चलता तो 30/u इतना समय लगता, इतना ही समय लगता ना, 30/u। अब क्या कह रहा है कि दुगना कर दिया, तो अब इसको समय कितना लगेगा, 30/2u, मतलब कम समय लग रहा है। अब किसके बराबर हो जाएगा, तो 2×1 = 3, यही ना 3 घंटा के बराबर रहेगा। तो 30/u माइनस 30/2u बराबर 3। अब 30 निकाल दीजिए, कॉमन कर दीजिए, तो 1u माइनस 1/2u इंटू 30 बराबर 3, 3×10 के 30, इधर जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा, 1/10। अब देखिए, ये हो गया u, 2u हाफ है, कि मतलब ये हो गया 1/2u बराबर 1/10, 2×5 = 10, 3 से गुना करोगे u बराबर 5। तो आप जैसे बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। इतना अगर समझ में आ रहा हो है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग थोड़ा सा इतना तो कर दें, बहुत मेहनत लगता है, आप लोग इतना तो कर दें, लाइक करते जाएं, लाइक ठोकते जाएं, लाइक में कमी नहीं करें। मेहनत अगर हम कर रहे हैं, भगवान भला आपको करेंगे, हम मेहनत करें तो हमको भला कर रहे हैं, आपको भी भला करेंगे। चलिए अगला है, एक और बात है, देखिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा आप ही लोग मोटिवेशन है। कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर आपका पढ़ाया हुआ थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, क्यों मिलता है, नहीं तो हमको 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद टाइम नहीं रहते हुए आपके लिए बनाते हैं, मन नहीं करता करने का, लेकिन सोचते हैं कि नहीं किसी को हेल्प हो जाए। ऐसे वीडियो बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, लेकिन अगर मेरे से किसी बच्चों को समझ में आ रहा है तो मेरा ये सही है। अब चलिए क्या कर अगला क्वेश्चन, कह रहा है एक आदमी ने कुछ गति से निश्चित दूरी तय की, 3 किलोमीटर पर आवर तेज चलता तो 40 मिनट कम लगते, 2 किलोमीटर तेज चलता है तो 40 मिनट अधिक लगते हैं। देखिए यहाँ पे एक्चुअल समय नहीं दिया हुआ है, एक्चुअल समय, एक्चुअल सही है, एक्चुअल जो आपका स्पीड नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देखिए 3 कंडीशन, मान लिया जाए, एक समझिए कि ए है, अगर ये मान लिया कि इसका डिस्टेंस जो रहा होगा एस रहा होगा, और इसका स्पीड अगर यू रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये s/u तो इसका टाइम कितना लगेगा, t लगेगा। अगला कह रहा है बाबू कि ये क्या किया, u को बढ़ा करके 3 मिनट बढ़ा दिया, मतलब u जो है अब u+3 कर दिया, डिस्टेंस तो सेम है, तो कह रहा है कि 40 मिनट कम लग रहा है, मतलब कितना, t जो हो गया, t में से 40 मिनट कम लग रहा है। जो पहले t लग रहा था, अब t से 40 मिनट। अगला सिचुएशन दिया हुआ है कि अगर 2 किलोमीटर घटा दिया, u-2 कर दिया, डिस्टेंस तो आपका बाबू सेम है, तो कह रहा है कि 2 किलोमीटर पर आवर 40 मिनट अधिक लग रहा है, t+40/60 लग रहा है। अब बात को यहाँ पे समझिए, अगर ये एक्चुअल समय दिया हुआ है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमको इसका समय निकल जाएगा, यही s/u+3 इसके बराबर रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए s/u-2 जो रहा होगा इसके बराबर रहा होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, यहाँ पे अगर ये t-40 सेकंड है और ये इसका स्पीड, इसका डिस्टेंस क्या होगा, s/u जो रहा होगा t के बराबर रहा होगा। अब कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं क्या,
कि अगर ये इसमें से इसको घटा देते हैं तो इतना हो जाएगा, यही जो डिफरेंस रहा होगा, मतलब क्या एस बटा यू माइनस एस बटा यू प्लस थ्री जो रहा होगा, टी माइनस टी माइनस का हो जाएगा प्लस 40/60, ये से ये कट गया, मतलब हो जाएगा एस बटा यू माइनस एस बटा यू प्लस थ्री जो रहेगा वो कितना रहेगा 40/60 रहेगा। अब दूसरा क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे एस बटा यू माइनस टू है, तो ये इसमें से अगर इसको घटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टाइम लग रहा है, अब इस वहाँ पे करते हैं क्या होता है, एस बटा यू माइनस टू माइनस एस बटा यू जो हो जाएगा टी प्लस 40/60 माइनस टी, टी से टी कट गया, मतलब ये हो जाएगा एस बटा यू माइनस टू माइनस एस बटा यू बराबर कितना हो जाएगा बाबू 40/60। अब देखिए 40/60 इसमें भी बराबर है, 40/60 इसमें बराबर है, मतलब ये दोनों क्या करें बराबर कर दें, जब बराबर कीजिएगा तो कुछ नहीं करना, एस बटा यू माइनस एस बटा यू प्लस थ्री एस बटा यू माइनस टू माइनस एस बटा यू। इतना आई थिंक समझ में आ रहा होगा, अगर इतना समझ में आ रहा है तो अब बात को समझिए, एस एस दोनों में कॉमन है, एस तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला तो कैंसिल हो गया, इधर बचेगा क्या 1/u माइनस 1/u प्लस थ्री। देखिए आप लोग को सुविधा के लिए हम इतना कैलकुलेशन करें तो डायरेक्ट कर देते, डायरेक्ट कैसे कर देते, तो देखिए कुछ नहीं करते, इसको ऊपर चला जाता यू प्लस थ्री ये इधर चला जाता माइनस यू, नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम यू इंटू यू प्लस थ्री, इधर देखिए ये चला जाता है इधर ऊपर हो जाएगा यू माइनस ये इधर माइनस यू माइनस माइनस प्लस टू डिवाइडेड यू इंटू यू माइनस टू। अब देखिए यू से यू इधर कट गया, यू से यू यू कैंसिल हो गया, यू से यू इधर कैंसिल हो गया, इधर बच गया कितना 3, इधर बच गया कितना 2, और तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3u माइनस 6, इधर गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2u प्लस 6, अभी इधर से जाएगा 6 6 12, इधर जाएगा कितना u बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर बराबर, मतलब इसका एक्चुअल जो टाइम जो हो गया, एक्चुअल जो इसका स्पीड हो गया 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब बताइए बाबू कि 12 किलोमीटर पर हो गया, तो हमको तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, एक्चुअल दूरी पूछ रहा है ना, तो हम कुछ नहीं करेंगे, किसी एक इक्वेशन में हम इसको वैल्यू रख देंगे। हमको क्या करना, यू हमको निकल गया, यू हमको निकल गया, यू जब निकल गया तो हम यहाँ से क्या करना है कि एस सी तो निकालने का रहा है, तो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे कीजिएगा एस बटा यू माइनस एस बटा यू प्लस थ्री बराबर 40/60, यही था ना। अब एस हमको निकालने का रहा है यू प्लस थ्री माइनस यू बटे यू इंटू यू प्लस थ्री बराबर 40/60, यू से यू कट गया, एस इंटू थ्री डिवाइडेड यू इंटू यू प्लस थ्री बराबर 40/60। अब यहाँ से अब ये ध्यान रखिएगा कि यू जो आपको निकल गया 12 किलोमीटर पर आवर, अब 12 यहाँ पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा एस गुने 3/12 गुने 12 प्लस 3 15 बराबर 40/60। तब क्या करना है 15 चौके 60, 4 दह 40, 12 12 3 चौके 12, 40 4 दह 40, ये कितना सा हो गया 40 किलोमीटर। सही आंसर कितना हो गया 40 किलोमीटर हो गया, ये इसका सही आंसर हो गया। इतना अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक करें, लाइक तो कर ही दे। चलिए अगला देखते हैं। एक और ट्रिक बता देते हैं, अगर आपको इस टाइप से रहेगा ना बाबू तो एक ट्रिक बता देना, ये ट्रिक को आपको याद रखिएगा, इतना नहीं करने का मन कर रहा है तो आप याद रखिएगा। देखिए ट्रिक क्या है, अगर आपको इस टाइप का देगा कि दोनों का समय सेम लग रहा है, 40 मिनट कम लगता है 40 मिनट सेम लगा, तो आपको एक वास्तविक चाल जो निकलता है, वास्तविक चाल का फॉर्मूला लिखना है। अगर मान लिया जाए कि आपको ये S1 है और ये आपको S2 है, इसका जो फॉर्मूला लिख देगा 2S1 S2 डिवाइडेड S1 माइनस S2, ये इसका वास्तविक चाल हो जाएगा। ये ट्रिक है, जैसे देखिए 2S1 कितना बाबू 3 है, S2 कितना है 2 है, S1 कितना है 3 है, अब कितना है -2 है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा
यू इसका क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर वास्तविक चाल हो गया। जब आपको वास्तविक चाल निकल गया तब वहां से निकल जाएगा दूरी वाला। समझ रहे हैं बात को? कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद वहां से आपको निकल जाएगा। यू जैसे निकाले थे उसके बाद वहां से आप जाकर के 2 × s + 3 से करके निकाल दीजिए। अब इसी को इतना अगर समझ में आ रहा है तो आगे आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है। हम सोच रहे हैं कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और है जो एक बार ऐसे ही करके बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिए। तो इसको मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कह रहा है क्या कि 1261 किलोमीटर 9 घंटे में तय किया। उन्होंने आंशिक रूप से 4 किलोमीटर पैदल चला और 9 किलोमीटर जो था वो साइकिल से चला। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, बेसिक तो है। इसमें है क्या? कुछ नहीं है। देखिए मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। इसको करने के बाद देखिए 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटा, इसका टोटल समय कितना हो गया 9 घंटा। ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 61 किलोमीटर, ठीक है। अब यही चला होगा, कुछ पैदल चला होगा, कुछ इधर चला होगा। मान लो कि पैदल चला था T1 समय और ये साइकिल से चला हुआ TT समय। तो देखिए 4 किलोमीटर पैदल चला है, तो इसका कितना समय हो जाएगा 4 × T1 प्लस 9 किलोमीटर चला तो 9 × T2 बराबर कितना 61 किलोमीटर। टोटल दूरी यही है, टोटल समय 9 घंटा दिया हुआ है। तो T1 + T2 कितना दिया बाबू 9 दिया हुआ है। अब इसको क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 41 है 92 है, तो हम पैदल की गई दूरी पूछ रहा है। तो पैदल की इसको हम रहने देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो इसको कैंसिल करने तो 9 से गुना करना पड़ेगा। इसमें 9 से गुना की जगह कितना हो जाएगा 9T1 हो जाएगा 9T2 9 नमा 81 81 हो जाएगा। अब 81 इसको हटाइए तो ये से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना 5T1 -5T1 हो जाएगा, है कि 9T1 है। इधर क्या हो जाएगा 61 में से कैसे गया -20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। T1 जो हो जाएगा 20/5, मतलब 4 घंटा ही जो रहा होगा बाबू, 4 घंटा पैदल चला होगा। तो कितना स्पीड से चल रहा है 4 से चल रहा है, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा 4 चौके 16 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो गया 16 किलोमीटर। अगर इतना समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाएं। चलिए आगे देख करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।